हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ में है राजेंद्र जी, ही इज फ्रॉम नेपाल। और हमारे एकेडमिकली के स्टूडेंट थे, उन्होंने नवंबर में एग्जाम को पास किया है। तो आज हम जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि एग्जाम में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पास किए, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कंप्लेन करते थे कि सर आपके किसी स्टूडेंट ने पास किया भी है या नहीं, क्या आप इंटरव्यूज ले रहे हैं नहीं उनका, है ना। और उन्होंने ऐसा क्या किया, कितने घंटे ये पढ़ते थे, कि उन्होंने बाहर से कुछ बुक किया या इन्होंने सिर्फ हमारी एकेडमिकली को उन्होंने फॉलो किया। और इनको क्या लगता है, इजी है, टफ है, कि इनकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो आप लोग जानेंगे कि आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या थी इनकी, कि आप इजीली आप लोग पास करके आप ऑस्ट्रेलिया आ जाए, बिकम ए फार्मासिस्ट, है ना। तो राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कंग्रेचुलेशन फॉर यू टू योर पास कैप्स एग्जाम इन नवंबर। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू सर। आई एम वेरी फाइन। एकदम धन्यवाद सर का। ओके, तो फिर आपको राजेंद्र जी ये बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा, कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या क्या किया हुआ है। ओके। थैंक यू अकरम सर एंड थैंक यू एकेडमिकली मुझे ये मौका देने के लिए कि अपनी कुछ बातें शेयर करें और जी। मुझे कैप्स जर्नी में सक्सेस कराने के लिए मैं हार्टली एकदम धन्यवाद कहता हूँ एकेडमिकली। और मेरा नाम राजेंद्र सिंह अहिरी है। मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, लेकिन मेरा स्टडी आई हैव कंप्लीटेड फ्रॉम इंडिया। मैंने इंडिया से किया हुआ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। 2016 में मैंने फार्म डी कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं नेपाल में मूव हुआ, तो वहाँ पर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 साल काम किया। सो मैं 2022 मार्च में फिर ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ स्टूडेंट वीजा में। सो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्या क्या करना था, तो उसके बाद मैं एकेडमिकली में आया हूँ। तो राजेंद्र जी बेसिकली नेपाल से हैं, तो जो हिंदी है ना इनका, तो आप लोग थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा, क्योंकि मेरी तरह हिंदी शायद इनकी ना हो, क्योंकि मैं तो हिंदी स्पीकर हूँ। और नेपाली जो इनकी अपनी लैंग्वेज या होती है, तो इनका थोड़ा थोड़ा वर्ड में आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। पर राजेंद्र जी की बहुत ही फंटास्टिक हिंदी है, मैं कहूंगा कि कंपेयर टू दूसरे दूसरे नेपाली से, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते रहता हूँ, ठीक है। तो राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, आपने क्या, कहाँ से आपने क्या कैसे ज्वाइन किया, क्योंकि राजेंद्र जी एक ऐसे स्टूडेंट थे हमारे, क्योंकि हमारा आपको पता है कि एकेडमिकली का हमारा फर्स्ट बैच था ये। और जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तो जब इनिशियल डेज में हम स्टार्ट भी नहीं किए थे बेसिकली, हम वर्क कर रहे थे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो राजेंद्र जी ने हम पे बिलीव किया बेसिकली मेरे के ऊपर, और उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब मैं नेपाल में था, जब मैं काम कर रहा था, उसी टाइम से मैं डॉक्टर अकरम का वीडियो देखता था और वहाँ पर फॉलो कर रहा था और उनकी बातें सुनता था। सो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आने के बाद फिर से अ, फिर से वहाँ के उनके वीडियोस मैंने देखने लगे, तो उसके बाद इसके बारे में मैंने फिर एकेडमी के बारे में फिर से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो मैंने इसमें आके ज्वाइन किया सो दैट मेरा जर्नी जो है इजीली हो जाएगा कैप्स। यस, तो राजेंद्र जी बेसिकली मैंने बताया कि ये जो है यहाँ पर स्टडी वीजा पर है। राजेंद्र जी की वाइफ जो है स्टडी कर रही है, और ये इसमें उन पर डिपेंडेंट है। तो इनको क्या है कि इनको पीआर ही चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, उसके लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि कैप्स तो आपको करना मैंडेटरी है, या आप अपने होम कंट्री से करो, या आपको ऑस्ट्रेलिया में आके करो, है ना। तो राजेंद्र जी की जो वाइफ है वो मास्टर डिग्री करती हैं, और वो भी एक फार्मासिस्ट है, उनकी हम कभी फिर बात करेंगे। पर राजेंद्र जी ने जो अभी कैप्स को पास किया, तो इस पे फोकस करते थे। राजेंद्र जी बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे ऑन एन एवरेज, और आपने ऐसा क्या कोई शेड्यूल बनाया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, या फिर आप कैसे आपने पढ़ाई किया। हाँ, इसमें मैं क्या कहना चाहूंगा कि जब मैंने ये जर्नी शुरू किया था, कैप्स के बारे में सोचता था, तब लगता था मुझे बहुत ये डिफिकल्ट है, मतलब जो सुनते हैं हमारे दोस्तों के साथ। सो इसके बाद मैंने क्या किया कि एकेडमी में ज्वाइन किया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, इस कंटेंट को एकदम उन्होंने एकदम कंसाइज करके एकदम जो हमें चाहिए मैटर और एकदम इजी बनाया, तो जर्नी एकदम इजी हो गया। सो उसके बाद अपना पढ़ना रहेगा, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिजी लाइफ है, उसके बावजूद मैंने दिन में 2-3 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, तो उतना टाइम मैंने निकाला था। और लेक्चर जो है उनको रेगुलर फॉलो कर रहा था, और लेक्चर जो है वहाँ पर इंटरेक्शन सेशन था, सो उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर रहा था। सो दैट क्या हुआ था, एग्जाम में जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जब आ रहे थे, तो सेम जो डिस्कशन किए हुए थे, तो उस टाइम में जो फ्लैश आउट करता है ब्रेन में, सो दैट वी आर गोइंग फॉर करेक्ट आंसर, तो वहां पर से वो कर सकते थे। सो ये स्ट्रेटेजी था मेरा।
तो देखो, मैंने जैसे बताया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना है तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आपको काम करना है, आपको पैसे अर्न करने हैं। अगर आप एडमिशन लेते हो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको फीस भी पे करनी है, लाइक 12,000 है, 15,000, जो भी है वाटेवर, हर सेमेस्टर में, है ना। और आपको रहना खाना भी करना है आपका यहाँ पर। उसके साथ में आपको समय निकाल के आपको स्टडी भी करनी है। तो लाइफ इजी नहीं है, पर इजी, अगर लाइफ बहुत इजी है अगर आप अपनी होम कंट्री में रहकर, आप इंडिया में है, पाकिस्तान में, अगर आप नेपाल में है, आपने अगर वहां पे रहकर अगर एग्जाम पास कर लिया तो बहुत ही इजी जर्नी हो जाएगी आपके लिए। और बहुत सारे राजेंद्र जी ये बोलते हैं कि लोग क्या बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है और इसलिए कि इम्पॉसिबल एग्जाम है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं बहुत टफ एग्जाम है, मैं एग्जाम नहीं दूं। कोई शॉर्टकट है क्या उसका? क्या मैं कोई दूसरा कोर्स में करने आ जाऊं? क्या मैं सर नर्सिंग में चले जाऊं? मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैं नर्सिंग में, भाई तुम फार्मासिस्ट हो तो एग्जाम पास करो, क्यों नर्सिंग में जाओ? बोले सर बहुत टफ एग्जाम है, पास नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बोलोगे के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या है कि ये टफ है भी लेकिन नहीं भी है, और इम्पॉसिबल नाम का चीज नहीं है, क्योंकि ये होगा। और हम एज अ फार्मासिस्ट है तो ऑब्वियसली हमें फार्मासिस्ट का ही करना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरा कोर्स करेंगे और हम लोग इसको कर पाएंगे। अब यस। इसमें सही गाइडेंस चाहिए, अलग बात है, क्योंकि सबने फार्मेसी डिग्री किया हुआ है, मैंने भी किया था, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन अब कैप्स एग्जाम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस में करना पड़ेगा और कुछ यहाँ के सिनेरियो में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो है उनका प्रैक्टिस, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो कम्युनिटी प्रैक्टिस है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उस हिसाब से तो यहाँ के जो लोग हैं तो उनको वो थोड़ा अपडेट रहते हैं, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो, बहुत ही अच्छी बात बताई राजन जी ने कि जो हमारे लेक्चरर्स हैं, बेसिकली बेसिकली आप लोग जानते हैं कि वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, आवर कंपनी इज ऑस्ट्रेलियन बेस्ड। आवर ऑल द लेक्चरर्स आर ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, दे आर प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट। तो जो हमारे आरिफ सर हैं और जो हारिका मैम है, ये दोनों ही प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। पहले इन्होंने डेल में भी काम किया, तो इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कुछ भी अपडेट होती है इनको सब मालूम रहता है, तो वो ही बच्चों को बताते रहते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं प्रैक्टिस बेस्ड। अगर कोई, अगर बहुत सारी कोचिंग लोकल भी हैं इंडिया में, वो इंडिया में ही लेक्चरर है, वो इंडिया में आपको पढ़ा रहे, बोल रहे कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, उनको खुद को नहीं पता है, वो खुद से यहाँ नहीं आ पाए, है ना, तो वो आपको क्या गाइड करेंगे सही से? हमारा मकसद यही नहीं है कि हम आपको जस्ट कैप्स में पास करवाएं, आगे जैसा अभी रजनी से हमारी बात हो रही थी कि अब अगला स्टेप भाई वीजा है और जॉब्स यहाँ कैसे लेनी है, तो हम पूरा गाइडेंस देते हैं कि हमारी जो पूरी एकेडमिकली की जो टीम है, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, मी, आरिफ सर एंड हारिका मैम, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है एकेडमिकली का, जो हमारा पूरा सपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो इतना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है ये जर्नी। हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है कि वीडियोस को जो है डालना, उसमें कोई क्वेरीज है बच्चे की, इमिडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना, और ये सारी चीजें। तो राजन जी, आप अगर ये बताना चाहें कि भाई जो कैप्स है, और ये आपने राजन जी बेसिकली ये इन्होंने 90 डेज के अराउंड में, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था। पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ 2 महीने में भी किया है। कुछ एक लड़की थी असरा, उसको 2 महीने मिले। एक लड़की थी रेखा, वो भी अराउंड 2 मंथ में ही उसने किया। तो हमारे पास वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2 मंथ में किया। और ये जो राजन जी बताओ कि आप सारी क्लासेस लाइव अटेंड करते थे या कुछ आप वीडियोस भी देखते थे, या आप बात करते थे? मैंने लाइव भी अटेंड किए और रिकॉर्डेड भी देखा है। बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हो तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लिमिटेशंस की वजह से, और जितना हम नेपाल, इंडिया और यहाँ से बाहर पढ़ सकते हैं, सो उतना यहाँ नहीं हो पाता है। तब भी जो हमने किया है और जो सर लोगों ने गाइडेंस किया है उसमें हम लोग सक्सेस हुए। तो इसके लिए मैं अभी भी फिर से धन्यवाद कहता हूँ एकेडमी के लिए, क्योंकि मुझे सक्सेस जर्नी के लिए। एकेडमिकली बेसिकली इंडिविजुअल स्टूडेंट पे फोकस करती है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी है ना, तो हमारे आप लेक्चर आरिफ सर से या हरिका मैम से आप इंडिविजुअल भी टाइम लेके आप उनसे बात कर सकते हो कि मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो कभी भी उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को हमारे कभी भी ऐसा मना नहीं किया कि भाई हम क्लास में आपको बताएंगे। तो वो खुद इतना टाइम डेडिकेट करते हैं इस कोर्स के लिए कि कभी भी आपने कुछ भी प्रॉब्लम से आप इंडिविजुअली, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है लाइफ में, वो भी आप उनसे डिस्कस करते हो कि हम कैसे उसको आपको हेल्प कर दें कि आपको भाई रिजॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कभी बहुत सारे बच्चों को कुछ भी अपने प्रॉब्लम होते हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, किसी का कुछ अपनी फैमिली इश्यूज है, तो है ना। तो हमारा ये एम रहता है कि आपको पूरा जो हम गाइड करें, ताकि आपकी जो जर्नी है ऑस्ट्रेलिया आने तक, बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, इंटर्नशिप वाला भी है हमारे पास। तो इंटर्न फार्मासिस्ट का भी हमने एग्जाम लॉन्च किया। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते थे कि सर वो एग्जाम कैसा होगा? आपको वो नहीं सोचना, आपको जस्ट कैप्स पास करना है, वीजा लेना है, ऑस्ट्रेलिया आना है, ठीक है।
इसके बाद आपको पैसे अर्न करने हैं और अपना लाइफ आपको चालू कर देनी है, और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। डरने की बात नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शानदार कंट्री है, तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। राजन जी बेसिकली पहले एग्जाम से पहले भी ये काम करते थे फार्मेसी में, एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट विदाउट एग्जाम, क्योंकि इनके पास वीजा था। तो राजन जी ये चाहिए थोड़ा सा नेपाल और अपने जो इंडिया में, क्योंकि आपने स्टडी इंडिया में किया, नेपाल में अपने जॉब किया है, तो जो फार्मेसी वहाँ की फार्मेसी में और यहाँ की फार्मेसी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, एक ओवरव्यू। अब इसके बारे में अब मैं क्या बताऊं सर। अब इसके बारे में क्या है कि अब जो ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस है और हमारे नेपाल और इंडिया का प्रैक्टिस है, अब वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही डिफरेंस है। बहुत हम ही लोग डिफरेंट, कंपैरिजन नहीं कर नहीं सकते। कर सकते हैं। यस, हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन अब वहाँ पर प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो बहुत स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है एकदम। हमें जो है एज अ फार्मासिस्ट बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और यस, अपने आप को सुकून भी मिलेगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रोफेशन से एकदम वो हो जाता है, एकदम लगाव हो जाता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ इसमें। जी जी जी। और राजन जी लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो लोग अभी डिलेमा में हैं कि ज्वाइन करें एकेडमी या नहीं, या वो मतलब स्टडी करें कैप्स या नहीं करें, तो उनके मन में चल रहा है कि भाई वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक गुड न्यूज दोस्तों ये है कि हमारे एक स्टूडेंट है, राजेंद्र जी, सॉरी राजेंद्र जी नहीं, ध्रुव जी। तो ध्रुव जी ने पहले ही इंग्लिश पास कर ली थी, और उन्होंने जिस दिन एग्जाम को पास किया और सेम डे उन्होंने अपना वीजा लॉन्च किया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से उनको वीजा मिला है 3 दिन के अंदर। तो राजेंद्र जी को मैं वही बोल रहा था कि आपको इंग्लिश इमिडिएटली करनी है, फिर आपको अपना वीजा लॉन्च करना है। वीजा भी इतना वीजा अवेलेबल है, वीजा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली वीजा मिल जा रहा है, जॉब भी बहुत अवेलेबल है। तो आप सोचे नहीं, ऑस्ट्रेलिया आए, मस्ट आए। 10 लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे। हाँ, तो मस्ट वेलकम है, कोई भी डिलेमा में भी नहीं रहिए, एकदम जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और जो है अपना कैप्स का जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, रूल्स चेंज होते रहते हैं, और हमें क्या है, लेट नहीं करना है कोई भी चीज यस में। यस यस। जल्दी से जल्दी कर लेना है कैप्स। अभी आ रहा है मार्च, तो मार्च में कर लेना है। तो हो सके जितना जल्दी है ज्वाइन करना, उसमें डिलेमा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यस। सो उसके बाद आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे, होना भी है। यस, और राजन जी लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे या फिर हम तो खत्म करें यहाँ पर। नहीं, मैं वंस अगेन थैंक बहुत यू सारी कहना बहुत चाहूंगा सारी जो एकेडमिकली। नेपाली स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो बच्चे अभी तक में वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नेपाल से उनको आना है। नहीं, अब इसमें क्या है, बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट भी मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं कि अब हाँ ये एकेडमी के लिए आपने कैसे किया, हाँ। ये कोर्स क्या किया। क्योंकि नेपाल में मैंने लंबा समय स्पेंड किया है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन भी मतलब जानते भी है। वहाँ पर मैं बेसिकली अटैच था बहुत सारी इंडस्ट्री में। तो वो लोग पूछते, तो मैंने एकदम सिंपल सा आंसर है, हाँ ज्वाइन करो, कर सकते हो, एकदम परफेक्ट लेक्चरर्स है, और जो गाइडेंस है वो मिलेगा, और ऑस्ट्रेलियन हिसाब से मिलेगा। और यस एपीसी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसी हिसाब से हमें करना है, क्योंकि हमें नेपाल का एग्जाम तो नहीं लिखना है, इंडिया का तो नहीं लिखना है। तो हमें क्या यहाँ का लिखना है, तो यहीं के प्रैक्टिस में क्या आ रहा है, अप टू डेटेड। ऐसा नहीं कि पुराना 90s का क्वेश्चन क्या है, तो इस हिसाब से तो वो करना है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एकेडमिकली साथ, ये जो तो जो क्लास में था उसमें तो हेल्प मिलता ही था, और इंटरेक्शन सेशन, और उसके बाद भी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बिजी शेड्यूल्स रहते हैं लेक्चरर्स के भी, तब भी उन्होंने टाइम निकाल के सब डाउट क्लियर किए। तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो और नहीं राजन सर। जी जो हमारे मॉक टेस्ट थे, जो 2000 क्वेश्चंस के, क्या उससे कुछ आपको कुछ हेल्प मिला क्या, उनमें से जो हमारे एमसीक्यूज थे, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए, आपको क्या लगा था ऐसा। जी बिल्कुल, मॉक टेस्ट ने तो बहुत हेल्प किया, क्योंकि मॉक टेस्ट जो थे, तो वो मैक्सिमम जो हमारे मॉक टेस्ट किए हुए थे, सो वो कैप्स में एग्जाम में थे, कैप्स के एग्जाम में आए हुए थे, रिपीटेड हुए थे। सो मॉक टेस्ट की वजह से बहुत अच्छा हेल्प हुआ उसमें। हमारे एक स्टूडेंट थी आसरा, वो उन्होंने हैदराबाद में 8 नवंबर को एग्जाम लिखा था। उनका कहना था कि 90% क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू बेस्ड हमारे उससे आए थे। वो बोल रही थी कि सर क्या आप लोगों ने एग्जाम बनाया था क्या। तो हाँ नहीं, डॉक्टर अकरम, इसमें मैं भी कहना चाहूंगा, जो मैंने भी दिया था, जो कैप्स दिया था, उसमें भी 90% आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे एकेडमिकली, वाह ये वाह मैं वाह बोल सकता हूँ। वाह। यस। तो बहुत सारे, देखो हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर, हम पूरा फोकस करते हैं कि हम आपको ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि वो एग्जाम कहीं से भी पूछ दे, आप फेल नहीं होगे, आप पास कर जाओगे। एक हाँ स्टूडेंट है हमारा, अहमद करके, वो पाकिस्तान में उसने एग्जाम दिया। उसने जिस दिन उसने एग्जाम दिया, उसने बोला सर मेरा तो एग्जाम में 70% क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो हमको लगा भाई कहीं ये गड़बड़ ना हो जाती कहानी। फिर मैंने उसको अगले दिन फोन किया,
तो उसने कहा नहीं सर, मगर जो क्वेश्चन तो आए थे अलग थे, उनसे नहीं आए, मगर मैंने पूरा किया है क्योंकि जो आपने कवर किया था क्वेश्चन वहीं से ही थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। और वो लड़का पास हो गया, उसका इंटरव्यू हमने कल किया था। और तो हाँ। ये थी आज की बात, एंड थैंक यू सो मच एक राजेंद्र एक जी। यस। एक मिनट करना, जो मैंने 90% बोला है तो वो तो मॉक के क्वेश्चन थे, जो रिमेनिंग 10% थे अभी सर ने बोल ही दिया, मैं बोलने वाला था कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी के बेसिस में, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो 100% नहीं हो सकते, तो उसके यस। बेसिस में हम इजीली कर सकते थे, वही कहना था मुझे। यस, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर क्या बहुत सारा इनका एक क्वेश्चन बैंक होता है, उससे कंप्यूटर रैंडमली 100 क्वेश्चन पिक करेगा, आपको दे देगा, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब आपने जो किया, आप 100% श्योर हैं कि आपने अगर 3 घंटे आप देते हो, 3 दिन 3 महीने तक, आपको कोई फेल करने वाला मुझे लगता है नहीं। मतलब आपने लापरवाही कर दी, आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे, आप सोच रहे हो भैया मैंने बस देख लिया वीडियो तो मैं कर लूंगा, तो नहीं, हम आपको रिवाइज करना है, आपको टाइम देना है एटलीस्ट 3 घंटे पर डे। हम लोग तो पूरा पढ़ाते ही हैं, अब आपको भी, अब जितना पढ़ाया आपको लेक्चर में इतना तो आपको रिवाइज तो करना ही होगा ना। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप ये बुक जाके पढ़ो, कि CPR पे जाओ, ये बुक पढ़ो, ये हमारी एकेडमी, हम जो हम पढ़ाएंगे आपको वो मोर देन एनफ है पास करने के लिए। तो 90 डेज जो है बहुत ही एनफ टाइम है पास करने के लिए। और थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। बाय।